राधे राधे प्यारे भक्तों, भजन प्रेमियों, साधक जनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो दिखने में तो बड़ा रहस्यमय लगता है, लेकिन जब इसका ज्ञान मिल जाए तो जीवन का हर कदम रोशनी से भर जाता है। प्रश्न ये है, क्या ब्रह्मांड आपकी बातें सुनता है? क्या हमारी भावनाएं, इच्छाएं, प्रार्थनाएं ये सचमुच कहीं दर्ज होती हैं? और अगर होती हैं तो उन्हें उत्तर कौन देता है? प्यारे भक्तों, ये कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन इसे समझने के लिए भौतिक आंख नहीं, अंतरात्मा की दृष्टि चाहिए। आओ आज इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं और उसी के साथ अपने जीवन को भी भीतर से बदलते हैं। सज्जनों, एक किसान की कथा से बात शुरू करें तो समझ जल्दी आएगी। एक गांव में एक बूढ़ा किसान था। रोज सुबह उठकर खेत की मेड़ पर खड़ा होकर भगवान से कहता, हे परमात्मा, मेरी फसल अच्छी हो जाए, परिवार सुखी रहे। वह कहकर मिट्टी को छूता, नाम जपता और काम पर लग जाता। लोग हंसते थे, क्या भगवान तेरी आवाज सुनते हैं? लेकिन वर्षों बाद वही किसान दूसरों से कहीं अधिक सुखी और संतुष्ट दिखा। क्यों? क्योंकि उसने ब्रह्मांड से बात की थी, लेकिन शर्तों के साथ नहीं, श्रद्धा के साथ। भक्तों, ब्रह्मांड कोई बाहर की वस्तु नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड उसी शक्ति से चलता है जो हमारे भीतर प्रकट है। जैसे दीपक की लौ में सूर्य की झलक होती है, वैसे ही जीवात्मा में परमात्मा की। हमारी हर सोच, हर भावना एक तरंग बनाकर फैलती है और वो तरंगे इस पूरे सृष्टि के नियमों को प्रभावित करती हैं। भजन प्रेमियों, शास्त्रों में इसे तंभरा प्रज्ञा कहा गया है। ऐसी चेतना जो सत्य को पकड़ सकती है, सत्य को भेज सकती है। जिसका मन निर्मल होता है, जिसकी वाणी पवित्र होती है, उसकी बात ब्रह्मांड की गोदी में गिरती है और फल के रूप में लौटती है। एक बालक नदी किनारे बैठा ईश्वर से कह रहा था, भगवान, मेरी मां बीमार है, आप ठीक कर दीजिए। वो बच्चा किसी विद्वान की तरह नहीं बोला, किसी तांत्रिक की तरह नहीं, वो केवल सच्चे दिल से बोला और 2 दिन में उसकी मां ठीक हो गई। सज्जनों, जब वाणी और भावना एक हो जाती है, जब हृदय में छल नहीं होता, तो ब्रह्मांड मौन रहकर सुनता है और फिर जवाब देता है। बेटा, कबीरदास जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए, मन ही के प्रतीत। मतलब यही है कि तुम्हारा मन जैसे संकल्प करेगा, ब्रह्मांड वैसी भूमिका रचेगा। अगर तुम डरोगे तो डर की घटनाएं आएंगी, अगर तुम भरोसा रखोगे तो कृपा के दरवाजे खुलेंगे। अब देखो, तुकाराम जी का जीवन भी इसी सत्य को प्रमाणित करता है। तुकाराम जी एक समय बहुत कठिन अवस्था में थे। घर में भोजन नहीं, समाज में अपमान, परंतु भीतर एक अद्भुत निश्चय था, मैंने हरि का नाम नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। वो दिन रात राम कृष्ण हरि का जप करते थे। लोगों ने ताना मारा, इतने जप से क्या मिलेगा? तुकाराम जी मुस्कुराए और बोले, ये ब्रह्मांड मेरे जप को सुन रहा है। मैं नहीं जानता कब, कैसे, कहां, पर जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि ये नाम व्यर्थ नहीं जाता। और देखिए, कुछ समय बाद राजा शिवाजी स्वयं तुकाराम जी के चरणों में आकर प्रणाम करता है। कौन सी ताकत थी ये? प्यारे भक्तों, ये उसी ब्रह्मांडीय उत्तर का प्रमाण है। भजन प्रेमियों, इसीलिए कहा गया है, जैसा भाव वैसा प्रभाव। अगर तुम्हारी प्रार्थना केवल मांगने के लिए है तो वह बहुत सीमित परिणाम देती है, लेकिन अगर वह प्रार्थना समर्पण बन जाए तो सृष्टि स्वयं तुम्हारे लिए कार्य करती है। अब प्रश्न उठेगा, महाराज जी, हम तो बहुत बार बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उत्तर क्यों नहीं मिलता? तो सुनो बच्चा, उत्तर मिलता है, पर तुम्हारे अनुसार नहीं, परमात्मा के अनुसार। जैसे एक बगीचे में बीज बोते हैं, पानी डालते हैं, पर फल तुरंत नहीं आता, वैसे ही ब्रह्मांड सुनता है, पर कार्य तब करता है जब तुम पूरी श्रद्धा के साथ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हो। अब एक गहरी बात समझो, सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होता। जब इच्छा, भावना और संकल्प तीनों एक हो जाए, तब ब्रह्मांड सक्रिय होता है
और ये तीनों कैसे एक होते हैं? जब मन एकाग्र हो, हृदय निर्मल हो और जीवन अनुशासन में हो। इसलिए बेटा नाम जप ही वह माध्यम है जो हमारे मन को एकाग्र करता है, भावनाओं को पवित्र करता है और संकल्प को परमात्मा से जोड़ता है। हर रोज जब तुम राम हरि कृष्ण नाम जपो तो वह केवल शब्द नहीं, ब्रह्मांड को भेजा गया तुम्हारा दिव्य संकेत होता है। भक्तों, जब तुम किसी बात को लेकर सच्चे दिल से ईश्वर से संवाद करते हो, ना दिखावे के लिए ना स्वार्थ के लिए, तो वह बात ब्रह्मांड की चेतना में दर्ज हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे समय, स्थान, परिस्थिति सब कुछ बदलना शुरू होता है। पर यह सब तभी होता है जब तुम्हारे भीतर शुद्धता हो, त्याग हो, प्रेम हो। सज्जनों, ये संसार एक विशाल यज्ञ की तरह है। तुम्हारा हर विचार, हर संकल्प यज्ञ की आहुति है। अब आहुति शुद्ध दोगे तो देवता प्रसन्न होंगे, अगर दूषित दोगे तो धुआं ही धुआं फैलेगा। आज लोग कहते हैं हमें तो कुछ नहीं मिलता, हम तो इतने समय से प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं, तुम्हारा प्रयास कितने सत्य से भरा है, कितने समय तक किया है, कितनी बार गिरकर उठे हो, कितनी बार बिन परिणाम के भी श्रद्धा रखी। जिस दिन तुम नतीजों की चिंता छोड़ दोगे और केवल ईश्वर में विश्रांति पाओगे, उसी दिन से ब्रह्मांड तुम्हारी बातें सुनेगा और उत्तर देगा। अब मैं तुमसे एक विनती करता हूं, प्रत्येक दिन कुछ समय एकांत में बैठो, मन शांत करो, नाम जपो, बस हरि का नाम। फिर अपने अंतर की बात बोलो, आंखें बंद करके, दिल खोलकर बोलो, हे प्रभु तू ही मेरा आधार है, जो कुछ भी हो तू साथ मत छोड़ना, तेरी इच्छा में ही मेरी शांति है। इस प्रार्थना को रोज करो, फिर देखना ब्रह्मांड तुम्हें वह देगा जो तुम मांगते हो, या वह देगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। भक्तों, कभी कभी जो नहीं मिलता वह भी कृपा होती है, जो छिन जाता है वह भी ब्रह्मांड का संदेश होता है। वह कहता है, बेटा तेरा रास्ता ये नहीं था, अब दूसरा राह पकड़। और सबसे बड़ी बात, अगर तुमने नाम जप को जीवन का अंग बना लिया तो तुम्हारी वाणी ही भविष्य रचने लगेगी। राधे राधे प्यारे भक्तों, ब्रह्मांड केवल तुम्हारी बात नहीं सुनता, वो तुम्हारे भाव, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारे कर्म सब पर दृष्टि रखता है। इसलिए अपने भावों को पवित्र बनाओ, संकल्पों को दृढ़ बनाओ और कर्मों को सात्विक बनाओ, तब तुम अनुभव करोगे संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी सहायक बन गई है। नाम जपो, प्रेम में जियो और हर बात ईश्वर से कहो, क्योंकि वो सुन रहा है। हर पल